संसद परिसर में धक्का मुक्की, भाजपा सांसद सारंगी गिरकर हुए घायल। संसद की कार्रवाई में जाने से पहले धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा, उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। राहुल ने कहा भाजपा सांसदों उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा धक्का लगने से वे जमीन पर बैठ गए, उनके घुटने में भी चोट आई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है, उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएम मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। अंबेडकर पर अमित शाह का बयान, विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। सदन में अंबेडकर विवाद पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए थे। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि विपक्ष के नेता अमित शाह के बयान की सिर्फ 10 से 12 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखाकर देश को गुमराह और विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा अमित शाह ने जो कहा उसे पूरी दुनिया ने देखा है, यह लाइव टेलीकास्ट था, उसके बाद वह झूठ बोल रहे हैं। यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी ने नाम भी शामिल। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल दोनों सदनों के सांसदों की जानकारी सामने आ गई है। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों को इस जेपीसी के लिए चुना गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसद हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा सपा, डीएमके, टीडीपी समेत 8 अन्य पार्टियों से एक सांसद इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। फिलहाल सिर्फ लोकसभा से जेपीसी में शामिल किए गए सांसदों के नामों का ऐलान किया गया है। राज्यसभा की तरफ से इस जेपीसी के लिए 10 सांसदों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने सफाई दी है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह हैं। पहले खबर आई थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तक की यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा भारतीय रेलवे के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। हम इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के नियमों के तहत बिना वैध टिकट के यात्रा करना दंडनीय अपराध है।